शिल्पग्राम नाम तो सुना होगा। राजस्थान के उदयपुर के अगर वासी हैं तो खैर शिल्पग्राम से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। और जो लोग बाहर के हैं, टूरिस्ट हैं, और वो उधर कभी शिल्पग्राम आए हैं तो वो कभी शिल्पग्राम को भूल नहीं पाएंगे, वो अच्छी तरह से जानते होंगे। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर और उदयपुर की अरावलियों की पहाड़ियों के बीच के अंदर घिरा हुआ एक ऐसी जगह जहां आपको पूरे देश के हर एक गांव का एहसास हो जाता है। क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या गुजरात, केरल, गोवा, नागालैंड, हर गांव की एक झलक मिल जाती है। वहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उन झोपड़ियों में हर गांव की एक झलक मिलती है। पूरा गांव का एक वातावरण सा बनाया हुआ है। इस शिल्पग्राम को तरह तरह से पूरे एक देश की संस्कृति को मिला के और ये बसाया है, और पूरे भारत के गांव की झलक इस शिल्पग्राम के अंदर मिलती है। यहाँ पे साल में एक बार दिसंबर के माह में शिल्पग्राम उत्सव भी होता है, और यहाँ पर पूरे देश से लोक कलाकार, आर्टिस्टों का जमावड़ा होता है, और पूरे 10 दिन ये उत्सव चलता है। यहाँ इस उत्सव में शहर के लोगों को एक तरीके से, शहर के ही नहीं, कई बाहर के टूरिस्ट के जो लोग हैं उनको भी इस शिल्पग्राम उत्सव का इंतज़ार रहता है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं। हालांकि साल भर यहाँ पर टूरिस्टों का मेला लगा रहता है। तो इस शिल्पग्राम का जो संचालन है वो भारत सरकार का वेस्ट जोन कल्चर सेंटर संचालित करता है। ये शिल्पग्राम 32 साल पहले एक ख़ास सोच, खास करके सीमेंट के जंगलों से अलग गांव का एहसास कराने के लिए 70 एकड़ में इस शिल्पग्राम को बसाया गया था। लेकिन अब इस गांव को फिर से सीमेंट के जंगल में बदलने की मुहिम शुरू हो गई है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 3 मंजिला कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और इसके लिए 2019 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब यहाँ पर 5 करोड़ का बजट आ गया है, और 15 जुलाई से CPWD काम शुरू कर देगी, जिसके लिए कई छोटे बड़े पेड़ों की बलि ले ली गई है। 70 एकड़ में फैले शिल्पग्राम में यह कॉम्प्लेक्स रंगमंच के पास 4600 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया जाएगा। इसके लिए मेवाड़ के आदिवासी संस्कृति की पहचान जनजातीय संग्रहालय को तोड़ा जा रहा है, जो 2 झोपड़ियों में बना है। और कॉम्प्लेक्स बनने से ये कई झोपड़ियाँ भी हैं वो छिप जाएंगी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी कि वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के निदेशक किरण गुप्ता सोनी ने बताया कि 5 करोड़ की लागत से 3 मंजिला कल्चर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसमें फाइन आर्ट, सेरामिक स्टूडियो, ग्राफिक स्टूडियो और आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रशासनिक भवन भी बनेंगे। TRI की झोंपड़ी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। सीमेंट और कंक्रीट से अटे शहरों से दूर अपनी संस्कृति बचाने के लिए शिल्पग्राम का निर्माण किया गया था, और जिस राज्य की जैसी संस्कृति है वैसी झोंपड़ियाँ बनाई गई थी। पूरे गांव का एहसास करवाता ये शिल्पग्राम अब फिर से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने वाला है। विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस शिल्पग्राम को इतने सालों से संजो के रखा, और यहाँ पर भारत की जो गांव की संस्कृति है उसको संजो के रखा, तो यहाँ आने वाला जब हर पर्यटक अंदर घुसता है तो वो एक अलग माहौल में, एक अलग एहसास में चला जाता है। यहाँ के शिल्पग्राम के माहौल को, यहाँ के स्वरूप को देख के, यहाँ का जो गांव का जो वातावरण जो बना रखा है उसको देख के एक अलग माहौल में चला जाता है। फिर अब उसका स्वरूप क्यों बिगाड़ा जा रहा है? क्या बिना शिल्पग्राम के स्वरूप को बिगाड़े कोई काम नहीं हो सकता? हो सकता है, और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। भास्कर में ही छपा है कि काफ़ी ज़मीन है पीछे की साइड में जिसको उसको काम में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बनाना कोई इसका ख़ास औचित्य नहीं है। लेकिन खैर, हमारा काम था
सुझाव देना, अब जैसा इसका स्वरूप है इसको उसी स्वरूप में रखते हुए विकास किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, न कि विकास के नाम पर इस गांव के अंदर फिर से एक कंक्रीट का शहर खड़ा कर दिया जाए। दैनिक भास्कर में ही शिल्पग्राम को मूल रूप देने वाली आईएएस अफसर और रिटायर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने कहा कि वो भी आप सुन लीजिए। उनका कहना है, जब उदयपुर में शिल्पग्राम बनाने का प्रोजेक्ट आया तो नाम सुनते ही आइडिया आया कि एक ऐसा गांव बनाना है जिसमें जोन के हर राज्य का पारंगत घर मिले। इसके लिए देश के लोगों से चर्चा की गई, जिसमें राजीव सेठी जैसे बड़े नाम थे। कई डिज़ाइन बनवाई। परिकल्पना यह थी कि बढ़ते शहरीकरण के कारण कलाकार शिल्पकार खत्म होते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी इनका रहन सहन और कला देख सकेंगे। वर्कशॉप की योजना थी ताकि लोग हमारी शिल्प कला को सीख सकें और शिल्पग्राम अपने प्रोडक्ट बेच सकें। लेकिन अब मेले में बड़े शोरूम संचालक अपना माल बेचते हैं। गांव की परिकल्पना के विपरीत यहाँ स्क्रब रख दिए गए हैं। धीरे धीरे शिल्पग्राम की थीम खत्म होती जा रही है। शिल्पग्राम में झोपड़ियों को हटाकर कल्चर कॉम्प्लेक्स बनने से इसका एहसास खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पीछे खाली पड़ी ज़मीन पर बनाया जा सकता है, जिसमें पर्यटकों में अंदर आते ही इसका एहसास बना रहेगा। जैसलमेर से मिट्टी और गोवा से पत्थर आते थे तो लोग हंसते थे। पारंपरिक झोंपड़ियाँ बनाने के लिए वहीं के शिल्पकार और कलाकारों को बुलाया गया था। हर राज्य की झोंपड़ी के लिए वहीं से पत्थर और मिट्टी और घास मंगवाई गई ताकि स्वरूप वही दिखे, वहाँ का ही दिखे। जैसलमेर से मिट्टी और गोवा से पत्थर आते थे तो लोग बाग हंसते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य साफ था कि यहाँ आने वाले हर पर्यटकों को हमारी ग्रामीण जीवन शैली का एहसास हो। तो ये कहा जिन्होंने शिल्पग्राम को स्वरूप दिया। लेकिन अब विकास के नाम पे इस शिल्पग्राम का ये स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, उस एहसास को बिगाड़ा जा रहा है जो एहसास देने के लिए, पर्यटकों को जो एहसास देने के लिए शिल्पग्राम का निर्माण किया गया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।